कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना मतलब खर्चे नहीं उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। में पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ, मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते, जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें, उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है, जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले और हर भारतीय को सकुशल लाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। ऐसी विकट परिस्थिति में जो भी फंसा है वो भारतीय पहले है और बाद में किसी पंथ या धर्म का है। दिल्ली के लोगों ने 10 साल अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का दंश झेला है और अब वो कौन सी ईमानदार होने की बात कर रहे हैं, ये तो अरविंद केजरीवाल ही जाने। और वैश्विक शांति और विश्व बंधुत्व जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है, उस पर लोग चलें तो मुझे लगता है दुनिया खूबसूरत होगी। युद्ध किसी भी चीज़ का उत्तर नहीं है, बातचीत टेबल पर होती है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्थिति समाप्त होगी। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने 10 साल दिल्ली की कोई सुध नहीं ली और अभी 1 वर्ष हमारी सरकार को हुआ है। दिल्ली की काया पलट को लेकर के हमारी सरकार संकल्पित है। बहुत सारी नई योजनाएं शुरू की गई हैं। विषय केवल पंजाबी, मराठी या गुजराती का नहीं है, विषय भारतीय का है और हर भारतीय को सकुशल लाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। भगवंत मान संकीर्ण मानसिकता से ये बात कह रहे हैं, इस बात का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी विकट परिस्थिति में जो भी फंसा है वो भारतीय पहले है और बाद में किसी पंथ या धर्म का है, तो लिहाजा हर भारतीय को लाने की जिम्मेदारी सरकार की है, जिसको सरकार बखूबी निभा रही है। अब मैं बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, कल आम आदमी पार्टी मनाएगी कट्टर ईमानदार होली मनीष के घर पर। मैं कल सुबह वहीं मिलूंगा, आपके साथ खेलूंगा होली। दिल्ली के लोगों ने 10 साल अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का दंश झेला है और अब वो कौन सी ईमानदार होली की बात कर रहे हैं, ये तो अरविंद केजरीवाल ही जाने। लेकिन ईमानदार शब्द अरविंद केजरीवाल के मुंह पर शोभा नहीं देता। को आप कैसे दे रहे हैं? ड्रोन अटैक जो है वो यूएस एम्बेसी रियाद में हुआ है, काफी चीजें जो है लगातार बढ़ रही है। देखिए, कहीं पर भी यदि युद्ध की स्थिति होती है तो वो पूरे विश्व के लिए चिंताजनक है।
और जल्द से जल्द ये स्थिति सामान्य हो और वैश्विक शांति और विश्व बंधुत्व जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है उस पर लोग चलें तो मुझे लगता है दुनिया खूबसूरत होगी। युद्ध किसी भी चीज़ का उत्तर नहीं है, बातचीत टेबल पर होती है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्थिति समाप्त होगी। अभी अपनी राज्यसभा की लिस्ट घोषित की है, इसमें नितिन नवीन को भी राज्यसभा सीट नॉमिनेशन किया गया है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया है और पूरे देश में हर कार्यकर्ता इस निर्णय से प्रफुल्लित है। दिल्ली प्रदूषण से सड़कें टूटी पड़ी है, हर तरफ कूड़े के ढेर है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, ऐसा अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। ये वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 10 साल दिल्ली की कोई सुध नहीं ली और अभी 1 वर्ष हमारी सरकार को हुआ है। दिल्ली की काया पलट को लेकर के हमारी सरकार संकल्पित है। बहुत सारी नई योजनाएं शुरू की गई हैं, सारे हॉस्पिटल्स इत्यादि उन सब का रखरखाव बेहतर तरीके से ये हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है। अरविंद केजरीवाल केवल झूठे आरोप लगाने वाली एक मशीन से अधिक और कुछ नहीं है। पहले कांग्रेस एमपी पी चिदम्बरम टू मीट सीएम एमके स्टालिन सीट शेयरिंग को लेकर डिस्कशन। हालांकि डीएमके भी कह रही है कि इसको डिसाइड करना पड़ेगा अलायंस को और 25 से 28 सीट शेयरिंग का कुछ वहां पर कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम कथित इंडी गठबंधन कहते हैं, ये अंतर कलह और अंतर द्वंद्व उनका एक हिस्सा है और इस नाते से आपस में जब इनके हित टकराते हैं तो विरोध आपस में ही होता है। तो उससे जनता को साफ दिखाई देता है कि ये कोई गठबंधन नहीं है, ये राजनीतिक गठजोड़ और अवसरवादिता का एक नया नमूना है। पीएम मोदी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इज अंडरवे ग्लोबल इकोनॉमी में ये अभी काम कर रहे हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हेवीली रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रिसर्च सेक्टर में भी। देखिए, जब भी हम रिसर्च सेक्टर की बात करते हैं तो रिसर्च से हमेशा इनोवेशन होता है, नई चीज का आविष्कार होता है और इस नाते से रिसर्च और डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है जिसकी ओर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इशारा करते हुए बेहद महत्व दिया है। राहुल कर रहा है, इंडिया मस्ट बी मोरली क्लियर, वी शुड हैव द करेज टू स्पीक प्लेनली इन डिफेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन लाइफ, जो अभी ईरान का इशू चल रहा है। एक थके हारे इंसान राहुल गांधी की सलाह की कतई भी आवश्यकता हमारी सरकार को नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निर्णय लेना भी जानते हैं, कब निर्णय लेना, किन परिस्थितियों में लेना और क्या निर्णय लेना। मैं समझता हूँ कि इसमें उनको पारंगत हासिल है। तो लिहाजा राहुल गांधी जैसे नेता जो कांग्रेस पार्टी को रसातल में ले गए अपने निर्णयों की वजह से, उनकी सलाह की आवश्यकता हमारी पार्टी को नहीं है।